दोस्तों वैलेंटाइन की चिल्पों के बीच हम देखने पहुंचे छावा, जिसका ट्रेलर इतना खास था कि हमने पूरी मराठा एम्पायर की हिस्ट्री पढ़ डाली। लेकिन जब जाके देखा तो पता चला कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया। फिल्म में इतनी बुरी बातें हैं, उनके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कुछ अच्छी बातों के बारे में। फिल्म में मेकअप आर्टिस्ट का काम इतना जबरदस्त है कि जहां पर भी आपको चोट के निशान दिखेंगे ऐसा फील होगा कि इस बंदे के सच में शरीर पर चोट के निशान है और वो पेन फील होगा। ऊपर से जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग वाला पार्ट है, शायद पिछले 10 साल में किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट पर बनी फिल्म में इतनी डिटेलिंग से कॉस्ट्यूम डिजाइन नहीं हुआ होगा। लाइक विकी कौशल की पगड़ी, उनके पहने हुए कपड़े, उनके हाथों में जितने भी हथियार दिए गए हुए थे, वो सारी चीजें। रश्मिका की भी एक्टिंग को छोड़ दे तो उनकी कॉस्ट्यूम भी एक नंबर थी। इसके बाद आते हैं एक्शन सीन्स, मतलब क्या ही बवाल चीज थी। और सबसे लास्ट में आता है विकी कौशल की एक्टिंग, मतलब पूरी फिल्म का भार उन्होंने अपने कंधों पे उठाकर जो फिल्म को आगे बढ़ाया है। सैल्यूट है साहब उनकी एक्टिंग को, और सैल्यूट है उनके टैलेंट को। वैसे फिल्म के पीआर वालों का कहना है कि तलवार की ट्रेनिंग विकी कौशल पिछले 6 महीने से कर रहे थे। हालांकि उनके उतने सीन तलवार वाले दिखाई नहीं दिए, उतने जितनी बात हो रही थी उतने। अब आते हैं नेगेटिव पार्ट पर। फिल्म जैसे ही रिलीज होने वाली थी उससे पहले सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को अटका दिया। और अब जब फिल्म देखी मैंने तो मुझे पता चला कि आखिरकार क्यों अटकाया होगा। सही अटकाया उन्होंने, सच्ची बता रहा हूँ। उन्होंने इतने कट लगाए हैं इस फिल्म में, और क्या ही बताए। उसके बाद एडिटर ने खुद से अपने आप ही कितने कट लगा दिए। फिल्म की स्पीड इतनी तेज थी जैसे किसी वंदे भारत को राजधानी एक्सप्रेस ओवरटेक कर रही हो। जितने भी अच्छे और बढ़िया सीन्स थे वो सारे हमने ट्रेलर में ही देख लिए। हालांकि जब हम फिल्म को देखने के लिए सिनेमा हॉल में जैसे ही घुसे और फिल्म का एंड होने से पहले हम 2 बार सो कर उठ चुके थे। कुछ कपल्स जरूर चहुलबाजियां कर रहे थे, उनके अलावा ज्यादातर थिएटर शांत सा था। हालांकि बीच बीच में जब भी जय भवानी का नारा गूंज रहा था तो पूरा थिएटर जय भवानी के नारे लगा रहा था। ये फिल्म वो एसेंस एक्सट्रैक्ट करने में चूक गई जो तानाजी ने किया था। तानाजी में आपको कोई भी कैरेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था, ना तानाजी के बारे में हमने ज्यादा कुछ सुना था। इसके बावजूद फिल्म एक नंबर थी। इस फिल्म में ना तो छत्रपति संभाजी राजे को इंट्रोड्यूस अच्छे से करवाया गया, ना ही किसी और कैरेक्टर को उतनी वैल्यू दी गई। अगर आप कोई फेमिनिस्ट है और ये फिल्म ये सोचकर देखने जा रहे हैं कि शायद इसमें किसी नारी उत्थान के बारे में बातें की जाएगी, तो आप बहुत गलत है। आप देखने ही मत जाइए, क्योंकि फिल्म में रश्मिका मंदाना अभी भी पुष्पा के रोल से बाहर नहीं निकल पाई। ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी श्रीवल्ली बन के घूम रही है। फिल्म में डायना पेंटी भी मुख्य किरदार में है, लेकिन फिल्म आधी गुजरने के बाद उनका पहला डायलॉग सामने आता है। हालांकि वो फ्रेम में दिखाई देती है लेकिन कभी नहीं बोलती। उन्हें सिर्फ उतना ही बोलने दिया गया है जितना ऊंट के मुंह में जीरा। यही हाल दिव्या दत्ता का भी है, जिन्हें राजमाता का रोल तो ऑफर हुआ है लेकिन उनके हिस्से कोई डायलॉग नहीं आया है। अब आते हैं एक्शन सीन्स पर। मतलब भाई साहब क्या ही कैची चलाई है एडिटर साहब ने। हर एक सीन को या तो इतना फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है कि ऐसा लग रहा है कि पबजी की कोई शूटिंग चल रही हो, या फिर कुछ सीन्स को इतना स्ट्रेच किया गया है कि उन्हें देखकर मैट्रिक्स मूवी की याद आ जाती है, जहां पर पहली बार स्लो मोशन वाले सीन इंट्रोड्यूस हुए थे। हालांकि इस फिल्म में रियल सेट्स का कई बार अच्छा उपयोग किया गया है, लेकिन जहां पर वीएफएक्स की बात आती है तो थोड़ी सी चीजें हिली भी लगती है। अगर अच्छे वीएफएक्स देखने हैं तो फिल्म की शुरुआत में आपको लोयन वर्सेस लोयन कब यानी छावा का जो सीन होता है वो बेस्ट है। लेकिन कई जगह आपको बाहुबली के सीन्स कॉपी दिखाई देते हैं। इवन बाहुबली की जो बैकग्राउंड म्यूजिक वाली वाइब्स भी आपको कनेक्ट कर पाती है। ऐसा लगता है कि AR रहमान साहब ने भी थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर लिया इस फिल्म में। जैसे कि एक सीन में आपको गन्ने का खेत दिखाया जाएगा, जहां पर मराठा सैनिक मुगल सेना का शिकार करते हैं। ये सीन लगभग बाहुबली से कॉपी किया गया है। इतना ही नहीं, कुछ सीन्स में आपको 300 मूवी की वाइब्स भी मिल जाएगी, जहां पर कुछ लकड़ी के जुगाड़ में गांव वालों को भर के ले जाया जा रहा है। फिल्म का सबसे बेस्ट पॉइंट है औरंगजेब की एक्टिंग। भाई साहब अक्षय खन्ना ने जो एक्टिंग करी है, भाई साहब ऐसा लगता है कि औरंगजेब सच में सदमे में है। वो जो डर दिखता है छावा का इस फिल्म के जरिए, मतलब एकदम पॉइंट टू पॉइंट डिलीवर होता है। 2 लोगों ने इस फिल्म में सबसे बेहतरीन एक्टिंग करी है, विकी कौशल और अक्षय खन्ना साहब। दोनों को ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड मेरी तरफ से तो मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से छत्रपति संभाजी महाराज को हिंदू धर्म बचाने के लिए धर्मवीर की उपाधि दी गई थी, वैसा कुछ भी इस फिल्म में नहीं दिखाया गया। वो 1% भी मुगलों से डील करते हुए दिखाई नहीं देते। नॉर्मली वो जाके वॉर कर रहे हैं, बस खत्म कर दिया। क्यों खत्म हुई, कहाँ से निकल आए वापस, कोई पता नहीं चल रहा। मेरा मानना है कि वो बुक अगर आप पढ़ोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हालांकि इस पूरी फिल्म के दौरान सिर्फ 1-2 जगह ऐसी थी जहां हमें वाइब्स आ रही थी, फुल ऑन रोंगटे खड़े हो गए थे। स्पेशली जगदम और पार्वती पते हर हर महादेव वाला डायलॉग। वैसे दोस्तों विकी कौशल और धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज के लिए इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो हम देखने पहुंचे, लेकिन उम्मीदों के हिसाब से उतना वक्त किया नहीं। बाकी हमारी तरफ से इस फिल्म को मिलेंगे 3 स्टार। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि विकी कौशल साहब की एक्टिंग आपको कैसी लगी।
अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।